दोस्तों नमस्कार। उम्मीद है आप ठीक होंगे। एनसीपी यानी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और इस पार्टी के जो सुप्रीमो हैं शरद पवार, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। अब वो एनसीपी के अध्यक्ष नहीं है। ये खबर तो एक दो दिन पुरानी हो चुकी है। अब वो पार्टी में कोई पद नहीं लेंगे। हालांकि अभी वो राज्यसभा के मेंबर हैं। अभी उनकी जो सदस्यता बहाल है, सदस्यता उनकी बरकरार है 3 साल तक। वो राज्यसभा के मेंबर रहेंगे। लेकिन उन्होंने एनसीपी यानी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देकर एक सनसनी मचा दी। सनसनी इस मायने में क्योंकि महाराष्ट्र में उनको मराठा क्षत्रप नाम से जाना जाता है। शरद पवार वो शख्स है जो साल 1999 में तारिक अनवर और पीएस संगमा के साथ कांग्रेस से बाहर निकल आए थे। यानी वो कांग्रेस जो आज राहुल गांधी की कांग्रेस है या सोनिया गांधी की कांग्रेस है, उससे वो 1999 में बाहर आ गए थे। बल्कि अगर ये कहा जाए कि उनको निकाल दिया गया था तो ज्यादा तर्कसंगत होगा, क्योंकि कारण ये था कि उस वक्त विदेशी मूल का मुद्दा सोनिया गांधी का, जो इस वक्त कांग्रेस की सबसे बड़ी नेता हैं सोनिया गांधी, उनके विदेशी मूल का मुद्दा था। उस सवाल पर इन्होंने बात की तो तारिक अनवर ये संगमा के साथ ये भी पार्टी से निकल आए, बल्कि इनको निकाल दिया गया। फिर इन्होंने एक अपनी पार्टी बनाई जिसका नाम था एनसीपी, और सबसे बड़े नेता शरद पवार एनसीपी के। शरद पवार बहुत घात पॉलिटिशियन है। लेकिन बात दरअसल ये है कि ये जितनी भी पार्टियां हैं, चाहे ये एनसीपी हो, कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, इवन आरजेडी हो, ये जितनी भी पार्टियां हैं, ये कुनबा परस्त पार्टियां हैं। ये परिवारवाद पर आधारित सियासत करती आई है। तो मेरा प्रश्न ये है, आज मैं सिर्फ ये देखूंगा, इस पर बात करूंगा। देखिए, एनसीपी का अगला अध्यक्ष कौन बनता है? सुप्रिया सुले बनती है या अजीत पवार बनते हैं जो शरद पवार के भतीजे हैं, या जयंत पाटिल बनते हैं जो कि पार्टी के सबसे सीनियर और जनाधार वाले नेता हैं? इस पर मैं नहीं जाना चाहता। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूं कि ये इस वक्त एक ऐसा दौर चल रहा है जो देश में जितनी भी परिवारवादी पार्टियां हैं, जो कुनबापरस्त पार्टियां हैं, वो अब थोड़ा सोचें, क्योंकि ये विचार करने का वक्त आ गया है। और कुछ लोग कहते हैं कि ऐसी पार्टियों की जो आयु है वो अब ज्यादा नहीं है। शरद पवार के भतीजे हैं अजीत पवार। उन्होंने बीच में नरेंद्र मोदी की तारीफ भी की थी, और ऐसी चर्चा है कि वो भारतीय जनता पार्टी में जाना चाहते हैं, क्योंकि उनको ये लग गया है कि अगर पार्टी का कोई नया अध्यक्ष बनेगा, फर्ज कीजिए सुप्रिया सुले बनती है, तो वो काम नहीं कर पाएंगे। ऐसे में उनके पास कोई विकल्प ढूंढना उनकी एक मजबूरी हो जाएगी। आपको याद होगा, मैं कुनबा परस्त पार्टियों की बात कर रहा हूं। महाराष्ट्र को ही अगर ले तो महाराष्ट्र में शिवसेना जो सत्ता में रही, और शिवसेना के जो सुप्रीमो थे बाला साहब ठाकरे, उनकी उनकी डेथ के बाद, उनके स्वर्गवास के बाद पार्टी लगातार कमजोर होती गई। उस पार्टी में तब दो बड़े चेहरे थे। एक तो बाला साहब ठाकरे पहले थे, उसके बाद उद्धव ठाकरे और फिर राज ठाकरे। तो वहां भी चाचा भतीजे वाला ही रिश्ता था। जानने वाले ये कहते हैं कि उद्धव ठाकरे के मुकाबले राज ठाकरे ज्यादा आक्रामक, और जो शिवसेना की जो स्टाइल है पॉलिटिक्स की, उसको ज्यादा फिट बैठते थे। लेकिन क्योंकि पुत्र मोह था, इसलिए उससे बाहर वो नहीं आ सके बाला साहब ठाकरे, और उन्होंने उनके बाद जो है वो उद्धव ठाकरे पार्टी के अध्यक्ष बने, और फिर उसके बाद चीफ मिनिस्टर भी बने।
और वो चीफ मिनिस्टर तब बने, तब शरद पवार और कांग्रेस ने उनको समर्थन दिया था। तो वहां भी यही था, चाचा और भतीजे की बात। तो वहां पिता ने भतीजे पर अपने बेटे को तरजीह दी, और यहाँ सुप्रिया सुले, क्योंकि शरद पवार की बेटी हैं और भतीजे हैं अजीत पवार, उनसे बड़े भी हैं, उनका करियर भी बड़ा है, लेकिन उनको ये लगता है कि मेरा अब इस पार्टी में क्या होगा, मेरी उपादेयता क्या होगी इस पार्टी में। इस पूरे मामले को सुलझाने के लिए 12 सदस्यों की एक कमेटी बनाई है शरद पवार ने, और उस कमेटी की रिपोर्ट आएगी। जाहिर बात है उसमें भी यही होगा जो अजीत पवार चाहेंगे, माफ कीजिए, जो शरद पवार चाहेंगे। ये जो कमेटी जो भी रिपोर्ट देगी, उसका जो भी वो अध्ययन करेगी या जो भी उसका कोई खाका बनाएगी, उसको शरद पवार के सामने पेश किया जाएगा, और फिर शरद पवार कहेंगे देखिए ये नाम है, ये नाम है, तो होना वही है जो होना है, मतलब सुप्रिया सुले का नाम तकरीबन फाइनल है। लेकिन अगर मेरिट के आधार पर फैसला होता है तो फिर अजीत पवार या फिर जयंत पाटिल, दो में से एक को चुना जा सकता है, लेकिन जिसकी संभावना अभी कम लग रही है। तो कुछ दिन पहले आपको याद होगा कि शरद पवार साहब ने एक कार्यक्रम में कहा था कि अब रोटी पलटने का वक्त आ गया है। रोटी पलटने का उसका आशय सिर्फ यही था कि अब मैं ये जो मैं अध्यक्ष पद है उसको छोड़ूंगा और कोई और जिम्मेदारी संभालेगा, क्योंकि शरद पवार की उम्र भी है और अब वो बीमार तो है ही, खैर। तो वो चाहते हैं कि पार्टी का कोई नया नेता इसको लीड करे। लेकिन फिर वही बात है कि देश की कोई सी भी पार्टी हो, अगर आप चाहे अखिलेश यादव को ले लें या आप समाजवादी पार्टी ले लें या लालू यादव की पार्टी ले लें, आप आरजेडी को ले लें, शिवसेना को ले लें, किसी भी पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र नहीं है। जो इंटरनल डेमोक्रेसी है उसमें कांग्रेस भी है। तो यहां जो अध्यक्ष बनता है, अब जैसे लालू प्रसाद यादव बीमार है बहुत ज्यादा, तो तेजस्वी यादव चीफ मिनिस्टर है, डिप्टी सीएम है, और एक तरह से वो सीएम ही है, डिप्टी सीएम क्या सीएम ही है, क्योंकि अभी लालू यादव जीवित है तो उनकी सरपरस्ती हासिल है, इसलिए इतना बड़ा संकट नहीं है, वरना पार्टी बिखर भी सकती थी। इसी तरह से यूपी में समाजवादी पार्टी है। समाजवादी पार्टी के नेता मुलायम सिंह यादव बड़े नेता थे, रक्षा मंत्री भी रहे, यूपी के चीफ मिनिस्टर भी रहे। अगर वो इस दुनिया में अब नहीं है तो अखिलेश के सामने चुनौतियां हैं। लेकिन क्या है कि समाजवादी पार्टी में एक दो चेहरे ऐसे हैं, जैसे प्रोफेसर राम गोपाल है, शिवपाल है। देखिए शिवपाल ना नुकुर करते करते अखिलेश के साथ आ गए, जबकि मतभेद थे, क्योंकि शिवपाल वही नेता है जिसने पार्टी का संगठन खड़ा किया। और जो MY समीकरण है उत्तर प्रदेश में, मुस्लिम यादव, वो उनका पक्का वोट बैंक है, इसलिए अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी के बाद, अखिलेश यादव की पार्टी यानी समाजवादी पार्टी। यहाँ शरद पवार भी 4 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं, महाराष्ट्र के 4 बार के मुख्यमंत्री हैं। वो देश के कृषि मंत्री भी रहे हैं। हालांकि जब वो कृषि मंत्री थे तो महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा किसानों ने आत्महत्याएं की थी, उनके कृषि मंत्री रहते। और उनका एक स्टेटमेंट मुझे आज भी याद है, जब गेहूं की उस वक्त थोड़ा कमी हुई थी देश में, तो लोग उन्होंने कहा था कि लोग खाना कम खाएं। खाना कम खाएं मतलब अगर 2 रोटी खाते हैं तो 1 खाएं, ये भी एक विषय बन गया था। अपने आप को शरद पवार किसानों का नेता भी कहते हैं, लेकिन उन्हीं के टाइम पर किसानों ने आत्महत्याएं भी की। लेकिन वो एक बड़े नेता हैं, बड़ा चेहरा है महाराष्ट्र का। और अगर फर्ज कीजिए अगर बनती हैं सुप्रिया सुले, उनकी बेटी, तो भी शरद पवार तो अभी है ना, शरद पवार की मर्जी के बगैर एनसीपी में पत्ता नहीं खड़क सकता। ठीक उसी तरह जैसे कांग्रेस में सोनिया गांधी या राहुल गांधी की मर्जी के बगैर, सोनिया गांधी तो अब उतना एक्टिव नहीं है, हालांकि अहम फैसलों में वो रहती हैं। राहुल गांधी एक्टिव है, वो अध्यक्ष नहीं भी है, बावजूद इसके जो उनकी से है, मल्लिकार्जुन खड़गे को बनाया गया। अब मैं इंटरनल डेमोक्रेसी की बात कर रहा था ना आपसे, तो कहीं नहीं है, न समाजवादी पार्टी में है न कांग्रेस में। कांग्रेस में चुनाव हुआ दिखाने के लिए, और पहले से ही तय था कि मल्लिकार्जुन खड़गे अध्यक्ष बनेंगे, जो कि बुजुर्ग भी है। उसमें शशि थरूर भी थे,
उनको नकार दिया गया, वो नहीं जीते। अशोक गहलोत ने भी कोशिश की थी। तो कांग्रेस का मामला ये है कि जिस तरह से कांग्रेस में इंटरनल डेमोक्रेसी नहीं है, उसी तरह से एनसीपी में भी है। एनसीपी तो खुद कांग्रेस से ही निकली है। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस का जो कल्चर है वो उसके अंदर शामिल है, उसके अंदर समाहित है एनसीपी के अंदर। एनसीपी में भी वही बीमारी है जो कांग्रेस में है। तो अब जो तय करने का वक्त आ रहा है कि जब इसमें क्या होगा, कौन अध्यक्ष बनेगा, तो इस बहस का कोई मतलब नहीं है। होगा वही जो शरद पवार चाहेंगे। क्योंकि अजीत पवार, देखिए अजीत पवार सिंचाई मंत्री भी रहे महाराष्ट्र के, उनके खिलाफ केसेस भी है। केसेस तो ये शरद पवार साहब के ऊपर भी बहुत सारे केसेस हैं। वोहरा कमेटी में नाम भी है, कमेटी जो गठित की गई थी उसमें भी है, बहुत कुछ है। तो बात यह है कि अब अच्छा, एनसीपी के साथ एक 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 सच्चाई और है। एनसीपी, जैसे उत्तर प्रदेश की मैं आपसे बात कर रहा था ना, उत्तर प्रदेश में जैसे अखिलेश यादव का एक जनाधार है, उनका जो तैयार किया हुआ, जो उनको विरासत मिला अलग बात है, लेकिन उनका है, मुस्लिम यादव वोट उनके साथ है, कुर्मी वगैरह, एससी वगैरह, और क्या कहते हैं, बैकवर्ड। इसी तरह से लालू यादव के पास भी अपना एक वोट बैंक है, मुस्लिम यादव और जो पिछड़ी जातियां हैं। लेकिन महाराष्ट्र में शरद पवार के साथ प्रॉब्लम यह है, इनकी पार्टी के साथ, कि ये केवल पश्चिमी महाराष्ट्र की पार्टी है। पश्चिमी महाराष्ट्र तक ये महदूद है। वहां इन्होंने पिछले 2019 के जो विधानसभा चुनाव हुए थे, उसमें वहां सबसे ज्यादा सीटें इनको मिली थी, इनको, एनसीपी को। तो ऐसा नहीं है कि एनसीपी पूरे महाराष्ट्र का प्रतिनिधित्व करती है, ऐसा नहीं है। तो 1999 में ये पार्टी वजूद में आई थी, जब शरद पवार ने कांग्रेस को छोड़ा था, उसके बाद से। तो क्योंकि ये केवल पश्चिमी महाराष्ट्र तक की एक पार्टी है, वहीं तक महदूद है, तो इनके सामने चैलेंजेस हैं। और सुप्रिया सुले तब तक तो ठीक है जब तक शरद पवार है, उसके बाद एनसीपी। देखिए, मैं एक लगातार एक बात आपसे कहता आ रहा हूं कि सोनिया गांधी जब तक है तब तक राहुल गांधी है, राहुल गांधी की पूछ हो रही है पार्टी में। जब तक अखिलेश यादव का आपने देख ही लिया, उनके सामने भी चुनौतियां आ रही हैं। लालू यादव का जो बेटा है तेजस्वी यादव, जो कि नवी फेल है और 24 करोड़ की संपत्ति का मालिक है, उसके साथ दिक्कत होगी, क्योंकि जब कभी लालू यादव नहीं रहेंगे तब दिक्कत होगी। अभी तो वो है, क्योंकि बिहार में टोटल बहुत ही कास्ट पॉलिटिक्स है बिहार का। बिहार में जो बहुत ही एक झोल है हर चीज में। बिहार का मतलब, बिहार में आसानी से मतलब ये है कि जो आपका वोट बैंक है, आप उसको कितना इंटैक्ट रख पाते हैं। मतलब आप अगर यादव, मुसलमान, कुर्मी वगैरह को जोड़ भी लें, लेकिन आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा। तो लालू यादव ने जो वहां पर फसल बोई थी सियासत की, उसको तो ये भी काट रहे हैं। लेकिन ये कहना, मेरा सिर्फ ये कहना है कि जो ये कुनबा परस्त पार्टियां हैं, जो परिवारवाद पर आधारित हैं, उनके सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है। उनका वजूद खतरे में है। ये कब तक काम कर पाएंगी, ये कब तक चल पाएंगी, क्योंकि इसमें कोई आंतरिक लोकतंत्र इनमें नहीं है, जैसे कांग्रेस में नहीं है, जैसे शरद एनसीपी में नहीं है, जैसे शिवसेना में नहीं है। आज आज उद्धव ठाकरे की क्या स्थिति है? तो उद्धव ठाकरे ने जो बीजेपी से बैर मोल लिया था, उसकी सजा आज वो भुगत रहे हैं। समान विचारधारा वाली पार्टियां हुआ करती थी, लेकिन लालच में किस तरह से उद्धव ने धर्मनिरपेक्ष ताकतों से, मतलब जैसे कैसे कांग्रेस जैसी पार्टी से, यानी कम्युनल पार्टी ने एक सेकुलर पार्टी से हाथ मिला लिया, सिर्फ मुख्यमंत्री बनने के लिए उद्धव ठाकरे ने। तो ये सारी चीजें हैं, बहुत गड्ढमड्ढ है स्थितियां। तो मुझे ऐसा लगता है कि विचार करने का समय है इन पार्टियों के लिए, जो कुनबा परस्त राजनीति करती हैं, जो सिर्फ सियासत की अमर बेल को फैलाती हैं। और उसके बाद इनके सुकड़न अब शुरू हो चुके हैं। ये पार्टियां अब, इनके सामने एक संकट है, एक बहुत बड़ी चुनौती है। और ये ताजा उदाहरण शरद पवार का है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। इसको शेयर कीजिएगा और
सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को। नमस्कार, जय हिंद।